आइसोलेशन सेंटर को लेकर तेजस्वी ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। सत्तासीन पार्टी का आया जवाब, हम क्यों दे डॉक्टर। मुंगेर गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ चलेगा अवमाननावाद। बगहा में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। राजधानी में महज कुछ देर की बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल, पहली ही बारिश में डूबने लगा पटना। नमस्कार, आप देखें डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर बनाए गए कोविड सेंटर को लेकर सत्ता पक्ष के राजनेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। फेसबुक संवाद के दौरान तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने कोविड सेंटर लोगों की सहायता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सरकार से अनुरोध भी किया कि वो इसे टेक ओवर करे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मुझे सरकार के फैसले का इंतजार है। करते हैं कि आज शाम तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग जो हम लोगों ने जो देने की बात की है उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार नहीं करते हैं तो इंतजार है कि वो बता दें या तो हमें ही अनुमति दे दे कि हम लोग जो है सेंटर चला सकते हैं। बेड की व्यवस्था जो है वो भी बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के आरजेडी के जो डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं आरजेडी से, जो हमारे विचारधारा से जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग जो है बात कर रखे हैं। वो सब लोग तैयार हैं। जहां भी जरूरत पड़े हम लोग खड़े हैं बिहार के हितों के लिए। लेकिन कई लोग जो हैं, आप देखिए, कुछ ना कहे तो गाली देते हैं हमें, सहयोग की बात करें तो गाली देते हैं ये हमें। तो नकारात्मक राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और मंगल पांडे जी हो या सरकार में बैठे लोग, कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो बोल रहे हैं कि अस्पताल कैसे चला सकता है। तो कल के हमारे वो जो वीडियो है वो जरा सुन ले। हमने साफ तौर पे कहा है कि हम अस्पताल नहीं चला रहे हैं, हम जो है कोविड केयर सेंटर जो है, जो सुविधाएं जो होनी चाहिए और जो अपना आवास है वो सौंपना चाहते हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार जो है उसको चलाने का काम करे। और जो चीज जरूरत की चीजें हो वो हमसे मांग सकते हैं और हम लोग जो है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसा मेडिकली टीम जो रहेगी वो गाइड करेगी, वैसी चीजें जो है हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, बंदोबस्ती में लगेंगे। और हमने एक और अनुमति मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, फेसबुक लाइव करके आप लोगों को भी बताया था कि अब चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। उसका भी कोई जवाब अब तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। हमने अनुमति मांगी थी कि हमको परमिशन दिया जाए कि हम अस्पतालों का दौरा कर सकें, मुआयना कर सकें, विभागों की समीक्षा कर सकें, कहां कमी है। उन कमियों को हम लोग जो है, सिर्फ हम ही को नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को अनुमति दी जाए। हम लोग जो राहत के लिए जो सामग्री देना चाहते हैं उसकी अनुमति दी जाए। लेकिन अब तक जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुंह में दही जमा रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसके बाद वे बिहार सरकार से इसे उपयोग में लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी के इस पहल की पटना में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने लाइमलाइट में आने के लिए अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर बनाया है। जिस वक्त कोरोना के मामले सूबे में रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, उस वक्त तो तेजस्वी दिल्ली में थे। आपको सेवा करने से कोई रोका नहीं है। आप क्षेत्र की जनता की सेवा कीजिए। वहां तो जा नहीं रहे, वहां के लोग लालटेन लेकर आपको खोज रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि कहां है तेजस्वी यादव, और यहां केवल मीडिया में बनने के लिए आप बेद लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपकी ये ड्रामेबाजी बिहार की जनता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उम्र भर जनाब भूल करते रहे, गोबर घुसाता दिमाग में और हाथ साफ करते रहे। माना उम्र के पड़ाव पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सुशील है।
दिल से भी और दिमाग से भी, मगर गुस्ताख नक्षत्र नाम का दुर्भाव देखिए कि बेअदबी को भी शर्म आती है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर हमला बोला था, जिसका जवाब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार राजनीति जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ अपने सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार को उसे अस्पताल की तरह इस्तेमाल करने के लिए अब अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल बनाए तो फिर डॉक्टर की मांग सरकार से क्यों कर रहे हैं। जब तेजस्वी प्रसाद जी समय समय पर जब लास्ट समय आता है स्टेट के लिए, उस समय वो बाहर भाग जाते हैं। चाहे पानी में डूबा हुआ था पटना, उस समय का सवाल है, चाहे चमकी बुखार का सवाल है, चाहे और संकट का समय में वो दिल्ली रहते हैं। तो अब जब स्थिति संभल गई है तब फिर क्या हॉस्पिटल वो खोल रहे हैं भाई। और अगर हॉस्पिटल रहे हैं कि अपना आवास को बनावे, तो डॉक्टर डिपेंडेंसी क्यों करना है सरकार पर। सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है कि सब जगह हम डॉक्टर देंगे, नर्सेज देंगे, अपना जहाँ ये है। तो ये मांग करके सिर्फ ये जनता को दिखलाना चाहते हैं कि हम सचेष्ट हैं, हमने मांगा, सरकार ने। कटिहार में कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार कम्युनिटी किचन से जुड़े व्यवस्था पर लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एक नायाब पहल करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिला कटिहार के चिल्ड्रन एकेडमी के कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कम्युनिटी किचन में भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोरोना काल के दौरान किसी भी हालत में किसी को भूखा न रहना पड़े, खासकर दैनिक मजदूरी कर जो लोग अपना घर चलाते हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। आरजेडी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सैनी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि वह मंगल पांडे नहीं अमंगल पांडे हैं, और जिस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड अपने घर में बनाकर सरकार को सौंपा है, उसकी सराहना करने के बजाय राजनीति की जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सैनी, जरा सुनिए। तो बता दें, ये आरजेडी के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मंगल पांडे पर हमला बोला है, और इस दौरान उन्होंने वार पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने जो अपने आवास को, पटना के आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया है, उसके बाद आरजेडी विधायक ने तेजस्वी यादव के इस पहल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, और मोदी गंगा मां ने बुलाया है। आज मोदी जी आप जो है सो ये पूरे गंगा को प्रदूषित कर दिए कोरोना के लाशों से। मैं इस पर बहुत भारी, जिस पर जो है सो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जिस प्रकार से मानवता का। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप नेता और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा है। मनीष कुमार ने कहा कि पप्पू यादव से बिहार के छात्र सेवादारी की प्रेरणा लेते हैं। कोरोना में पप्पू यादव की सेवादारी से सरकार घबरा गई है। वहीं जाप नेता ने पारस अस्पताल में कोरोना पीड़िता से दुष्कर्म और हत्या मामले की भी न्यायिक जांच की मांग की है। से पूर्व के दिनों में बिहार में मसीहा के तौर पर गरीबों की मदद कर रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी कर ली जाती है। शासन और प्रशासन के दबाव में राजभवन और राज्यपाल बिहार में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम करते हैं। हम राज्यपाल के पास स्वतंत्र तौर पे जो बॉडी काम कर रही है, राज्यपाल महोदय, हम उनके पास ये गुहार लेके आए थे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों की गई, उनका आरोप क्या था, और क्या इस कोरोना काल में इस तरह की गिरफ्तारी वैध थी। लखीसराय में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। जिले के डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी सड़क पर उतरकर मास्क और वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले के डीएम विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन कराने का भी निर्देश दे रहे हैं।
कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार में नकली सैनिटाइजर की बिक्री समेत जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत पर अपर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में कई दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध और नकली सैनिटाइजर को बरामद किया गया। बता दें कि डीएम के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं नकली सैनिटाइजर को फिलहाल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। दुकानों से क्रय विक्रय का जांच किया जा रहा है और संदिग्ध सैनिटाइजर का सैंपल लिया जा रहा है, जिसे लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाएगा। और अगर सर कुछ गलत पाया जाता तो क्या कार्रवाई होगी? गलत रिपोर्ट लेबोरेटरी का प्राप्त होने पर या इनके द्वारा क्रय बीजक प्रस्तुत नहीं करने पर नियम संगत औषधि नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के कम मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,76,070 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में 3,874 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 3,69,077 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 31,29,878 है। बात बिहार की। बिहार में भी कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि बिहार में मरने वालों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें मात्र 6,059 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। बिहार में बहुत कम समय में ही मृत्यु दर में लगभग 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। बिहार में संक्रमण का जो दर है वो भी अब घटकर 4.32% हो गया है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 90.64% पर जा पहुंचा है। बिहार में अभी फिलहाल 58,610 एक्टिव केस पाए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को मुंगेर गोलीकांड में मारे गए युवक अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही। इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 जून को होनी है। इस मामले में इसी साल 7 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने नीतीश सरकार को मृतक के पिता को 1 महीने के भीतर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था। बगहा में सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। घटना चौतरवा की है, जहां NH 727 पर बाराती से भरी एक गाड़ी ने दुकानदार को ठोकर मार दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। हालांकि गाड़ी में सवार सभी लोग भाग निकले। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी और डीएसपी के साथ पुलिस की टीम कैंप कर रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लोगों को गर्मी भी परेशान कर रही थी, जिसके बाद मानसून के आने से पहले ही आई बारिश लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई है। बिहार
बने चक्रवाती तूफान ताउते और संभावित पश्चिमी विक्षोभ का असर जिले में देखने को मिला है। जिले में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ किसानों में भी खुशी देखने को मिली है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। राजधानी क्षेत्र के पटना सिटी में भी चंद घंटों की बारिश ने नगर निगम और सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था की पोल खोल दी है। वहीं महज चंद घंटों की बारिश ने कोविड डेडिकेटेड एनएमसीएच अस्पताल को भी डुबो दिया। अस्पताल के चारों तरफ जल जमाव हो गया है। वहीं इस जल जमाव से वार्डों में भी मौजूद अटेंडेंट को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। के सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल एनएमसीएच अस्पताल में चंद घंटों की बारिश ने यहाँ जल जमाव की उत्पन्न समस्या को पैदा कर दिया है। जहाँ तक बात की है तो कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे जल जमाव होने के कारण से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आप साफ तस्वीर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जल जमाव यहाँ पे हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सुबह में जिस तरह से बारिश हुआ था तो मशीन के द्वारा अधीक्षक के आदेश पे यहाँ पे पानी का निकासी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे वार्ड है जहाँ पे पानी जमा हुआ है, जो कि मरीजों की काफ़ी दिक्कत हो रही है। मरीज यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। ये समस्या आज नई नहीं है, ये समस्या आए दिन होते रहता है। लेकिन प्रशासन की अगर लापरवाही की अगर बात करें तो ये हमेशा आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे जब भी जल जमाव अगले साल जब जल जमाव होगी, बारिश होगी तो यहाँ पे जल जमाव निकासी की सुविधा किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये केवल बात धरातल पर ही रह जाती है। जैसे कि आज ठीक कुछ घंटों बारिश हुई है तो कई विभाग, औषधि विभाग, एनएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में बहुत ज़्यादा जल जमा हुआ था, जिसको लेकर अधीक्षक ने तत्पर आदेश दिया कि वहाँ पे मशीन लगा के बारिश हुए जो भी जल जो वहाँ पे जमा हुआ है उसको जल्द से जल्द निकासी किया जाए। पटना सिटी से मैं मुकेश, DTV भारत। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्टों का जायजा लिया। इसके अलावा कई अन्य जगहों का भी उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दंडाधिकारी को कहा कि बिना ई पास के कोई भी वाहन जिले में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि अभी कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। सबसे बड़ी सौगात ये होनी चाहिए कि इस संक्रमण काल में हमारे ग्रामीण वासियों का जो जीवन है उसकी रक्षा होनी चाहिए। अभी प्राथमिकता के तौर पे हम लोग हर व्यक्ति को यहाँ टेस्टिंग करके और एक कोशिश कर रहे हैं उसको जो भी माकूल, जो भी उचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराएं। फिलहाल खबरों में यहाँ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।